हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाइंट एक्स फाउंडर की फाइट डिवाइन आई क्लैन के थर्ड और सिक्स ट्रू मास्टर से हो रही थी, जहां पे डिवाइन आई क्लैन के ट्रू मास्टर्स ने अपने थ्री पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर्स को अपनी इनहेरिटेंस सीक्रेट टेक्निक के साथ फ्यूज करके जाइंट एक्स फाउंडर के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। मगर जाइंट एक्स फाउंडर जरा सा भी इनकी पावर से घबराते नहीं है। मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सभी लोगों की डिस्प्ले पे जो ऐड शो कर रहा है, अगर आप चाहें तो इनमें से अपने लिए अच्छी जींस और अपने लिए अच्छी टी शर्ट शर्ट खरीद सकते हैं, वो भी 300 से भी कम में। और मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके और हाइप करके वीडियो को जरूर जाइएगा और अपना कमेंट पीछे जरूर छोड़िएगा। आपके रिव्यू से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अब हम इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स ओशन में इस वक्त एक ऐसी बैटल चल रही थी जिसे देख करके काउंटलेस पावर बीइंग्स भी हैरान थे। एक तरफ थे ह्यूमैनिटी के सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस में से एक जाइंट एक्स फाउंडर, और दूसरी तरफ थे डिवाइन आई क्लैन के थर्ड ट्रू मास्टर और सिक्स ट्रू मास्टर। दोनों मास्टर अपनी पूरी पावर के साथ जाइंट एक्स फाउंडर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी कि आसपास का स्पेस बार बार टूट रहा था। लेकिन जायंट एक्स फाउंडर के सामने डिवाइन आई क्लैन के दोनों ट्रू मास्टर की पावर भी कम पड़ने लगी। उनके हाथ में मौजूद जायंट एक्स से निकलने वाली टेरिफाइंग ऑरा पूरे बैटलफील्ड को कवर कर रही थी। वहीं दूर से सेटिंग माउंटेन गेस्ट अपने माउंटेन पैलेस के अंदर शांत बैठकर इस पूरी बैटल को देख रहे थे। उनके पास लुओ फैंग भी खड़ा था। लुओ फैंग अपनी आंखों के सामने चल रही इस बैटल को देख रहा था और उसके दिल में एक अलग ही फीलिंग पैदा हो रही थी। ये पहली बार नहीं था जब लुओ फैंग ने सुप्रीम लेवल की बैटल देखी थी, लेकिन जाइंट एक्स फाउंडर जैसे एग्जिस्टेंस की फाइट देखना उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। लुओ फैंग समझ रहा था कि यूनिवर्स ओशन में जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें पाने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। लुओ फैंग के पास पावरफुल ट्रेजर था, उसके पास डिटर्मिनेशन था, लेकिन अभी भी उसके सामने एक बहुत लंबा रास्ता था। सेटिंग माउंटेन गेस्ट ने लुओ फैंग के एक्सप्रेशन को नोटिस किया। वो जानते थे कि लुओ फैंग के अंदर कितने स्ट्रॉन्ग डिजायर हैं और वो किस तरह अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना चाहता है। कुछ समय बाद बैटलफील्ड की सिचुएशन बदलने लगी। जाइंट एक्स फाउंडर ने अपनी टेरिफाइंग पावर का यूज किया और डिवाइन आई क्लैन के दोनों ट्रू मास्टर पर जबरदस्त अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मगर तभी वो दोनों मास्टर अपनी कंबाइंड पावर से काफी पावरफुल अटैक जाइंट एक्स फाउंडर के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा आसमान गूंज उठता है। मगर तभी जाइंट एक्स फाउंडर अपनी 15x स्ट्राइक कर देते हैं सीधा ही उन दोनों ही डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर के ऊपर। जाइंट एक्स फाउंडर का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस अटैक को यहाँ पे ये दोनों ही डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर होल्ड नहीं कर पाते हैं। एक धमाके के साथ उन्हें मजबूरन इस बैटलफील्ड को छोड़ करके पीछे हटने पे उन्हें मजबूर होना पड़ता है। इस फाइट में उन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, मगर हाथ में सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ही यूनिवर्स ओशन के सामने डिवाइन आई क्लैन को सिर्फ निराशा लगी थी। पे दोनों ही ट्रू मास्टर को समझ आ गया कि जाइंट एक्स फाउंडर को रोकना इतना आसान नहीं है। इस लेवल की बैटल में एक छोटी सी गलती भी पूरी सिचुएशन को बदल सकती थी। उधर लुओ फैंग का ध्यान अब भी अपनी फ्यूचर जर्नी पर था। उसके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, ब्लैक टोकन 5 कियोस लॉट का। ये वही की थी जो उसे एक बहुत बड़े सीक्रेट तक पहुंचाने वाली थी। एक ऐसा सीक्रेट जो कि असल में जुड़ा हुआ था डिवाइन आई क्लैन की लॉर्ड ऑफ द 5 कियोस से। लेकिन यहाँ पे लुओ फैंग को एक और चीज की जरूरत थी अपनी इस जर्नी में जाने से पहले।
एनिलेशन डिवाइन आर्मर की। अब ये कोई नॉर्मल आर्मर तो था नहीं, इसके अंदर छुपी पावर और मिस्ट्री बहुत गहरी थी। लुओ फैंग जानता था कि इस आर्मर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और अब वक्त आ गया था कि वो इसे दोबारा हासिल करे, यानी कि अपने टीचर से दोबारा ले ले। और जब यहाँ पे बैटलफील्ड की सिचुएशन सेटल हो जाती है, उसके बाद लुओ फैंग का ध्यान वापस सेटिंग माउंटेन गेस्ट की तरफ गया। सेटिंग माउंटेन गेस्ट ने धीरे से लुओ फैंग की तरफ देखा। उन्हें पता था कि लुओ फैंग अब नए स्टेज में एंटर करने वाला है, एक ऐसी जर्नी जहां हर कदम पर डेंजर भी होगा और अपॉर्चुनिटी भी। और तभी वहां पे माउंटेन सेटिंग गेस्ट ने लुओ फैंग के एनिलेशन डिवाइन आर्मर को बाहर निकाला और लुओ फैंग के ही सामने उन्होंने रात दिन एक करके उस एनिलेशन डिवाइन आर्मर को पूरी ही तरीके से रिफाइन करके उसे पूरी ही तरीके से ठीक कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि माउंटेन सेटिंग गेस्ट ने उस आर्मर को उठा के अब लुओ फैंग को सौंप दिया था। अब ये आर्मर असल में ऐसा ट्रेजर है जो कि लुओ फैंग के फ्यूचर स्ट्रेंथ से कनेक्टेड है। जब लुओ फैंग ने एनिलेशन डिवाइन आर्मर को पहना, तब उसने महसूस किया कि इस आर्मर के अंदर एक अलग ही पावर फ्लो कर रहा है। और वहीं पे एनिलेशन डिवाइन आर्मर पहनने के बाद लुओ फैंग के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन वो जानता था कि सिर्फ एक पावरफुल ट्रेजर होना काफी नहीं है। असली स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब वो अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूज करेगा। तभी वहां पे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने लुओ फैंग को देखकर कहा कि अब उसका वक्त आ गया है कि वो उस जगह जाए जहां एक बहुत पुरानी और पावरफुल लेगेसी छुपी हुई है। ये वही जगह थी जहां बहुत कम लोग पहुंच पाए थे, जो कि असल में ब्लैक पैटर्न स्टोन पिलर था। ये जगह नॉर्मल लोकेशन नहीं थी, इसके अंदर टाइम और स्पेस की पावर काउंटलेसली घूम रही थी। यहाँ मौजूद हर एक स्टोन पिलर के अंदर एक अनइमेजिनेबल मिस्ट्री छुपी हुई थी। लुओ फैंग ब्लैक टोकन लेकर उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। जब वो ब्लैक पैटर्न स्टोन पिलर के पास पहुंचता है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा और मिस्टीरियस सीन होता है। हजारों और लाखों ब्लैक स्टोन पिलर स्पेस में खड़े हुए थे। हर पिलर के ऊपर स्ट्रेंज पैटर्न बने हुए थे, जिनमें एक स्पेशल लॉ एनर्जी फ्लो कर रही थी। लुओ फैंग इन पिलर्स को देखकर समझ जाता है कि ये कोई सिंपल ट्रेजर नहीं है। यहाँ हर एक चीज के पीछे एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है। लुओ फैंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हाथ में मौजूद ब्लैक टोकन हल्की सी रिएक्शन देने लगता है। जैसे ही वो ब्लैक टोकन को लुओ फैंग एक्टिवेट करता है, पूरे ब्लैक पैटर्न स्टोन पिलर्स एरिया में एक पावरफुल एनर्जी वेव फैल जाती है। स्पेस शेक होने लगता है। सारे स्टोन पिलर एक साथ रिएक्ट करने लगते हैं। एक मिस्टीरियस ऑरा पूरे एरिया को कवर कर लेता है। लुओ फैंग की आंखों के सामने एक हिडन पैसेज अपीयर होने लगता है। ये वही सीक्रेट चैम्बर का एंट्रेंस था जो इतने लंबे समय से छुपा हुआ था। लुओ फैंग समझ जाता है कि उसकी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट अब शुरू होने वाला है। लेकिन उसके सामने एक सवाल भी था, आखिर इस सीक्रेट चैम्बर के अंदर क्या छुपा हुआ है? किस तरह की लेगेसी उसका इंतजार कर रही है? और डिवाइन आई क्लैन की लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस ने इस जगह को इतना सीक्रेट क्यों रखा था? लुओ फैंग बिना किसी डर के आगे बढ़ता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही थॉट था, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उतना ही बड़ा रिस्क भी होगा। जैसे ही वो सीक्रेट चैम्बर के अंदर एंट्रेंस के पास पहुंचता है, एनिलेशन डिवाइन आर्मर के अंदर की पावर भी रिएक्ट करने लगती है। लुओ फैंग नोटिस करता है कि आर्मर और इस जगह के बीच कोई स्पेशल कनेक्शन जरूर है, लेकिन वो अभी इसका रीजन नहीं समझ पाता। वो अपनी पूरी अलर्टनेस के साथ चैम्बर के अंदर एंटर करता है। अंदर का एनवायरनमेंट बाहर से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ कोई नॉर्मल स्पेस नहीं होता है।
हर तरफ एक एंशियंट पावरफुल ऑरा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुरानी कोई पावर अभी भी इस जगह में जिंदा हो। लुओ फैंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ उसे फील होता है कि वो किसी ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस के पास नहीं बल्कि एक सुप्रीम लेवल के एग्जिस्टेंस के सामने जा रहा है। तभी अचानक पूरे चैम्बर में एक पावरफुल वॉइस गूंजती है। एक ऐसी वॉइस जिसने एंडलेस ईयर का एक्सपीरियंस और अथॉरिटी छुपी हुई थी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि डिवाइन आई क्लैन की लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस की विल की थी। लुओ फैंग तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसके सामने धीरे धीरे एक मिस्टीरियस फिगर का फॉर्म अपीयर होने लगता है। ये असली लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस मास्टर नहीं होती है बल्कि उसकी छोड़ी हुई विल और कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा होता है। लुओ फैंग समझ जाता है कि वो अब एक बहुत बड़े टेस्ट के सामने खड़ा है। लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस की विल लुओ फैंग को ऑब्जर्व करती है। वो देखना चाहती है कि क्या लुओ फैंग सच में इस लेगेसी के लायक है या नहीं, क्योंकि ये लेगेसी किसी भी नॉर्मल जीनियस के लिए नहीं थी। इसके लिए सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग हार्ट, डिटर्मिनेशन और अपने रास्ते पर चलने का करेज चाहिए था। लुओ फैंग अपने सामने खड़ी इस सुप्रीम विल को देखता है और बिना पीछे हटे वहां पे खड़ा रहता है। उसके लिए ये सिर्फ एक इनहेरिटेंस नहीं था, लुओ फैंग के लिए उसके नए फ्यूचर की ये बिगनिंग थी। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सी नॉवेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करके ज़रूर जाइएगा। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट नॉवेल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल।